आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें लिवरवर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स की, तो ये क्या हैं? ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं नॉन वेस्कुलर सीडलेस प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है। सीडलेस प्लांट्स यानी इनके अंदर सीड्स भी नहीं बनते। तो लिवरवर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइट्स की। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें ब्रायोफाइट्स की ये तीनों टाइप्स या तीनों एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, जिनमें ये प्लांट जो है वो मॉस प्लांट है, ये लिवरवर्ट है और ये हॉर्नवर्ट है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो ज्यादातर नमी वाली जगहों पे पाए जाते हैं और इनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। और अगर हम बात करें अपने टॉपिक में वर्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो इसका क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जब इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स ऑल्टरनेट करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, यानी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज भी आता है और डिप्लॉइड स्टेज भी आता है। तो इस ऑल्टरनेशन को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस को कहते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस देखते हैं कि इस प्रोसेस में कैसे जो ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज होती हैं वो ऑल्टरनेट करती हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक और डायग्राम ले आते हैं और इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह से ब्रायोफाइट्स यानी लिवरवर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनकी प्लांट बॉडी में। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये ब्रायोफाइट की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इस इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट जनरेशन। और ये गैमीटोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये डायरेक्टली सॉइल सरफेस के साथ अटैच होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। इसके अलावा इसी जनरेशन के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो कि गैमीट्स बनाते हैं। तो स्पर्म्स क्या है? मेल गैमीट्स और एग्स क्या है? फीमेल गैमीट। तो गैमीटोफाइट जनरेशन से स्पर्म्स भी बनते हैं और एग्स भी बनते हैं। और यही जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है। यानी ब्रायोफाइट अगर इन प्लांट्स की बात करें तो ये जो हमें नजर आते हैं तो इनकी मेन बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है? जो हमें नजर आती है कंस्पिक्वस, यानी जो विजिबल होती है वो होती है गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी। और इसी गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर एक और जनरेशन ग्रो करती है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। अब हम अगर बात करें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहली टाइप एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती है। तो अगर हम बात करें गैमीटोफाइट जनरेशन की, तो ये कौन सी जनरेशन है? हैप्लॉइड जनरेशन। यानी इस जनरेशन में जो सेल्स होते हैं, प्लांट बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जबकि अगर हम बात करें डिपेंडेंट जनरेशन की, जिसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डबल होता है। तो अब हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस को देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये जो बॉडी है जो कि गैमीटोफाइट बॉडी है, यानी यंग लीफी गैमीटोफाइट जो है वो n नंबर है, हैप्लॉइड है। और इसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या करती है? ये ग्रो करती है और इस तरह का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा ब्रायोफाइट दिखाया हुआ है? ये है मॉस प्लांट। तो अगर हम ये वाली ब्रांचेस देखें तो यहाँ पे कौन सा पार्ट प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है फीमेल पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमीट्स यानी एग्स। और इसी तरह अगर हम इन ब्रांचेस को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इस पार्ट में क्या चीज प्रोड्यूस हुई है? एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स।
तो अब जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं यानी ब्रायोफाइट्स वो प्रेफर करते हैं वाटर के पास ग्रो करने को या मॉइस्चर वाली जगहों पे, क्योंकि ये डिपेंड, इनके जो स्पर्म्स हैं वो ट्रेवल करते हैं वाटर के थ्रू, और ये इस तरह का फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी इन स्पर्म्स के ऊपर धागे की तरह, फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फ्लैजेला कहा जाता है। तो इसके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं यानी स्विम करते हैं वाटर में और पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या आर्चिगोनियम तक। यहाँ पे एग्स डेवलप करते हैं, तो ये स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे मजीद डिवीजन्स होती हैं, तो आर्चिगोनियम का साइज जो है वो इनलार्ज होता है, और ये वाला पार्ट है ये ग्रो कहाँ पे करता है? ये गेमीटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। तो इसके बाद यही जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट जनरेशन में। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंड कर रही है गेमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर। तो स्पोरोफाइट जनरेशन कौन सी होती है? 2n यानी डिप्लॉइड जनरेशन होती है। और इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये इस तरह का बारीक सा फिलामेंट की तरह जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है सीटा, जो कि गेमीटोफाइट जनरेशन के अंदर ऐसे एम्बेडेड होता है यानी यहाँ पे मौजूद होता है। और ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये कैप्सूल वाला पार्ट है, और कैप्सूल के ऊपर ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। ओपरकुलम के नीचे एक और पार्ट होता है जिसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके अंदर जो डेवलपिंग पार्ट होता है यानी जो डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं उनकी ये हिफाजत करता है। तो क्योंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है इसलिए इनके अंदर क्या चीज डेवलप करेगी? स्पोर्स। स्पोर्स जो होंगे वो n नंबर होंगे यानी हैप्लॉइड होंगे। इसका मतलब है कि इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस जिसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। तो मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो n नंबर होंगे। अब ये स्पोर्स जब दूर जाके गिरेंगे और जर्मिनेट करेंगे तो इन स्पोर्स से यंग गेमीटोफाइट जनरेट होगा। रॉइजॉइड क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गेमीटोफाइट को सॉइल सरफेस के साथ अटैच रखता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स यानी लिवरवर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स की लाइफ में हैप्लॉइड जनरेशन ऑल्टरनेट करती है डिप्लॉइड जनरेशन के साथ, और इनका लाइफ साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहता है। तो ये तो था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि हमें ब्रायोफाइट्स में नजर आता है। अब हम अगर ब्रायोफाइट्स की सिग्निफिकेंस की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोसिस की एक जीनस होती है जिसे पीट मॉस जीनस यानी स्फेग्नम की स्पीशीज होती हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन स्पीशीज की जब डेथ हो जाती है तो इनकी जब डेथ हो जाती है ये ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राइड फॉर्म में ये कुछ इस तरह के नजर आते हैं जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है पीट मॉस। तो पीट मॉस इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये इस तरह का फाइब्रस सा मटेरियल होता है जो कि मॉस की स्पीशीज फेगनम के प्लांट बॉडी से हासिल होता है, यानी ये प्लांट जब डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उससे इस तरह का मटेरियल हासिल होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर होती है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी जब फूल वगैरह लगाए जाते हैं, गार्डन्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उस फील्ड में किसको इस्तेमाल किया जाता है? इस मटेरियल को। और ये कमर्शियली अवेलेबल होती है, यानी पीट मॉस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कमर्शियल लेवल पे होती है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स या फ्यूल के तौर पे। तो इस तरह से पीट मॉस जो है वो इकोनॉमिकली एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, और पीट मॉस की पूरी एक इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं उनके लिए पीट मॉस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है गार्डनिंग के लिए। तो इस तरह से पीट मॉस इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स की जो स्पीशीज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी अहम होती हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए बैरन लैंड के ऊपर, यानी ऐसी लैंड जो कि ट्री लेस होती है, जहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं उगे होते, तो उसके ऊपर जो ब्रायोफाइट्स हैं तो वो ग्रो करती हैं, पूरी की पूरी लेयर बनाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ये जो ग्रीन कलर की घास की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो असल में ये क्या है? ये मॉसिस हैं, और मॉसिस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स। तो ये इस तरह से जमीन के ऊपर पूरी तह बनाते हैं और ये सॉइल फॉर्मेशन में मदद देते हैं। और इसके अलावा इस तरह की जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है।
इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो सॉइल मॉइस्चर को यानी ज़मीन के अंदर जो नमी होती है उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। और ज़मीन में जब नमी बरकरार रहती है तो इसका मतलब है कि ये जो मॉइस्चर है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है और प्लांट्स प्रॉपरली अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो जरखेज रहते हैं यानी हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स की जो स्पीशीज होती हैं या ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मदद देते हैं। फॉरेस्ट वेजिटेशन का मतलब है कि ये जब फॉरेस्ट्स में लगे होते हैं, वेजिटेशन कहते हैं प्लांट लाइफ, तो ये ज़्यादातर इस तरह के एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग में ये मदद देते हैं। और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होता है कि एक दफ़ा जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं उसके बाद रिसाइकलिंग के प्रोसेस से ही वो दोबारा ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसके अलावा एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में भी ब्रायोफाइट्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में।